आपके ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने मेंस कई बार लिखा होगा, एक आध बार इंटरव्यू भी दिया हो और जब भी आप उनकी स्टोरी सुनते हो, दे वेरी प्राउडली से कि हम इंटरव्यू में रह गए। बट अगर आप उनके मार्कशीट की रूट लेवल एनालिसिस करो, तो यू विल फाइंड इट वाज़ नॉट द इंटरव्यू बट देयर मेंस स्कोर बिकॉज़ ऑफ व्हिच दे डिड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। समझने की बात ये है कि 750 नंबर से अगर आप मेंस निकाल रहे हो, तो उसको मेंस निकालना नहीं कहते। टेक्निकली यू आर क्लियरिंग द मेंस बट अब आप अपने इंटरव्यू पे बहुत बर्डन डाल रहे हो। और अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है, तो आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो इंटरव्यू प्रूफ होनी चाहिए। इसको अगर आप अनिमेष के एग्जाम्पल के थ्रू देखते हो, जो कि इस साल रैंक 2 था, उसके इंटरव्यू के मार्क्स 173 थे, दैट इज़ एन एवरेज मार्क्स। इंटरव्यू में एक रेंज होता है मार्क्स का। फॉर एग्जाम्पल 160 टू 180, अगर आप इसके बीच में कुछ भी स्कोर कर रहे हो, दे आर एवरेज मार्क्स। और एक डिसेंट कैंडिडेट एवरेज मार्क्स लेके आ ही जाता है। ऑल्सो अगर आप 180 या 185 के ऊपर कुछ भी स्कोर करते हो, दे आर वेरी गुड एंड एक्सीलेंट मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना हाई स्कोर कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप 160 से नीचे जितना स्कोर करते जाओगे, तो आप बिलो एवरेज और पुअर की तरफ जाते जाओगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना नीचे जा रहे हैं। अब इसको स्क्रीन पे आई हुई मार्कशीट के थ्रू ही समझ लेते हैं। हमारे पास स्क्रीन पे 2 मार्कशीट हैं, 2 डिफरेंट कैंडिडेट्स की। इन्होंने इंटरव्यू में बहुत ही हाई स्कोर किया है। अगर आप देखोगे, तो दिस स्टूडेंट 1 हैज़ स्कोर्ड 198 मार्क्स इन द इंटरव्यू, व्हिच इज़ क्वाइट हाई मार्क्स। वहीं आप अगर दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स देखोगे, इफ यू आर एबल टू सी हियर, he has scored 184 marks in the interview, which is also very good marks, right? बट अगर आप इनके मेंस के मार्क्स को देखोगे, 748 एंड 749। नाउ 750 नंबर से अगर आप मेंस को क्लियर कर रहे हो ना, तो वो मेंस क्लियर करना नहीं हुआ। टेक्निकली आप मेंस को क्लियर कर रहे हो, बट यू विल नॉट बी इन द लिस्ट। नाउ इनको अगर हम टॉप 10 रैंकर्स के मेंस के मार्क्स से कंपेयर करें, तो आप ये देखोगे कि जो टॉप 10 रैंकर है ना, वो कट ऑफ से 130 मार्क्स ऊपर पाते हैं। न अगर आप टॉप 10 में देखना चाहो, तो एवरीबॉडी हैज स्कोर्ड मोर देन 850 एंड अबव, राइट? एक्सेप्ट वन व्हिच इज हियर। सो आपके जो मेंस की प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो इंटरव्यू प्रूफ होनी चाहिए। अभी ये समझते हैं कि ये जो टॉप 10 बच्चे हैं, जो मेंस में कट ऑफ से 130 के ऊपर जा रहे हैं, ये ऐसा कैसा आंसर लिख रहे हैं जो बाकी लोग नहीं लिख पा रहे हैं, और सिर्फ मेंस को एक थोड़े मार्जिन से ही क्लियर कर पाते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी अप्रोच क्या है मेंस को प्रिपेयर करने की। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पुराने टॉपर्स को सुनते हैं और उनके बेसिस पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग लाइक दिस कि सिलेबस के हर एक कीवर्ड पे वो नोट्स बना रहे हैं, और जो आंसर जब वो लिखते हैं, तो देयर मेन क्राइटेरिया इज टू फिल द कॉपी, राइट, व्हिच इज नॉट एक्चुअली वर्किंग। ये 2018-20 तक काम कर जाता था, बट अब ये नहीं करना डेफिनेटली। एंड इट इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि 2018-20 के टॉपर्स 2023-24 में मेंस नहीं निकाल पा रहे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेपर फिल करने के चक्कर में रहते हो, तो यू विल नॉट बी मीटिंग द डिमांड्स प्रिसाइजली। वहीं अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपनी प्रिपरेशन के अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने नोट्स को बहुत ही प्रिसाइजली माइक्रो थीम वाइज बनाना पड़ेगा। तभी जाके आप जो क्वेश्चन में आए हुए डिमांड्स को प्रिसाइजली मीट कर पाओगे, राइट? तो इसको ऐसे समझते हैं कि अब हम अपनी स्ट्रेटजी में चेंज कैसे करें। नाउ अगर आपको 800 से ऊपर नंबर लाने हैं मेंस में, तो आपको 2 चीज़ों पे बहुत जम के काम करना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज़ योर नोट मेकिंग ऑफ मेंस। दैट इज़ माइक्रो थीम वाइज़ आपको नोट्स बनाने होंगे, ठीक है? और आंसर राइटिंग का जो साइंस है, उसको थीम एंड डिमांड अप्रोच से अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना होगा। नाउ ये सारी चीज़ें हैं क्या? इनको इन डेप्थ में समझाने के लिए आई एम कमिंग अप विथ अ वेबिनार, जो कि 28 नवंबर थर्सडे को शाम 7 बजे होने वाला है। इन दिस मैं आपको माइक्रो थीम्स क्या होती हैं, इनके बारे में इन डेप्थ बताऊँगा, प्लस थीम एंड डिमांड अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग को ढंग से समझाऊँगा। उसके साथ ही साथ आपकी क्वेरीज़ भी लूँगा। सो स्टे ट्यून्ड विद सिविल इंजीनियरिंग आईएएस। थैंक यू।